आपने जो चैलेंज किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, इस हवाले से आज अदालत ने ना सिर्फ इतराज दूर किया है बल्कि बरहमी का इजहार भी किया है। तो मजाक बनाया हुआ है रजिस्ट्रार ऑफिस ने, जो दिल चाहता पढ़ के इतराज लगा देता है और उस पर केस नहीं लगता। यहाँ पर यह मुतालबा करूंगा लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का और बाकी को भी, खुद आ रहा है ये मत करें भाई। ऑर्डिनेंस चैलेंज किया है और रजिस्ट्रार ऑफिस कह रहा है मेंटेनेबिलिटी। तुम कौन हो भाई रजिस्ट्रार? जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है वो साइड पे किया गया, वजह क्या है? क्या हम ख्याल जजेस जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं? चीफ जस्टिस की मर्जी नहीं होनी चाहिए। कमेटी चाहे किसी को और को अडॉप्ट करना है, ऐड कर ले दो जजेस और जस्टिस अपनी मर्जी के दो बंदे लगा ले, और जस्टिस अमीनुद्दीन उनकी मर्जी के आदमी है। बुरा लगे अच्छा लगे किसी बात को, वो हर केस में उसको उनको आगे रखते हैं। वजह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को खुद पीछे हट जाना चाहिए सारे मामले पे। उनकी जात पे एतराज़ात उठ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान और मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूं। लाहौर हाई कोर्ट में आज दो बड़े अहम केसेस पर समाअत हुई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2024 और लाहौर पाकिस्तान चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के जो है वो तकर्री के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किए जाने के हवाले से दो अहम केसेस पर समाअत हुई है। दोनों केसेस पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान ने की है। इस वक्त एडवोकेट वकील अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि पहले तो आपने जो चैलेंज किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, इस हवाले से आज अदालत ने ना सिर्फ इतराज़ दूर किया है बल्कि बरहमी का इजहार भी किया है। अच्छा देखें, ये एक मैं लाहौर हाई कोर्ट का मैं हैरान हूँ, और ये मेरा मुतालबा होगा मौजूदा चीफ जस्टिस भी और आने वाले चीफ जस्टिस भी। यानी आधे से यानी समझ लें 50,000 के करीब अगर केस हुए हैं तो 1,30,000 के करीब एतराज़ात हैं। ये तो मजाक बनाया हुआ है रजिस्ट्रार ऑफिस ने, जो दिल चाहता पढ़ के एतराज़ लगा देता है और उस पर केस नहीं लगता। यहाँ पर यार केस फिक्सेशन के लिए लाहौर हाई कोर्ट दरवाजे बंद हो चुके हैं। यह मुतालबा करूंगा लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का और बाकी को भी, खुद आ रहा है ये मत करें। अच्छा, इसमें भी बड़ी मजेदार बात है भाई, ऑर्डिनेंस चैलेंज किया है और रजिस्ट्रार ऑफिस कह रहा है मेंटेनेबिलिटी। तुम कौन हो भाई रजिस्ट्रार? पूरे पाकिस्तान में हो सकता है वो, यही तो मजेदार बात है। और मैंने फिर आपको पता है यहाँ दो ऑर्डिनेंस यही इसी अदालत में है। नैब तरमीमी ऑर्डर जस्टिस शाहिद करीम, इलेक्शन तरमीमी एक्ट, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जनाब जस्टिस शुजात अली खान साहब के पास। यार खुद आ रहा है यार, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। तबाह का शिकार। अब देखें ना अब क्या होगा। फाइल आएगी, मैं फाइल करूंगा और फिर आगे क्या होगा, फिर मेन केस फिक्स नहीं होगा। यहाँ पर जुल्म और ज्यादती ये है। मैं चाहता हूँ उस ऑर्डिनेंस पे अमल दरामद रोका जाए। और आज रिमार्क जनाब जस्टिस फैसल मांगे बड़ा वाज़ेह, रजिस्ट्रार ऑफिस को बुला लिया उन्हें और मैंने फिर ये सारी बातें उनसे कही हैं। मैंने कहा ये तो मजाक हो गया है, इस पर आप एक जजमेंट दें। इस बारे वाले से जजमेंटें मौजूद हैं कि एतराज़ इनका ये जो मर्जी एतराज़ लगा दिया करे पकड़ के, ये तो मजाक बनाया हुआ है। और बात बड़ी वाज़ेह, ऑर्डिनेंस जो है ना इख्तियार से तजावुज़ है। उस ऑर्डिनेंस के अंदर अगर आप गौर करें इस बात को, पार्लियामेंट का इजलास, नेशनल असेंबली भी बैठी हुई थी, सेनेट भी बैठी हुई थी, आईनी तरमीम रातों रात पास करा। और ये पास करा लेते क्या था वो भी वो देखा जाए आईनी, अब उस आईनी तरमीम की राह हमवार करने के लिए। और मैं आलड़ बात कर रहा हूँ, मकसद क्या है हुकूमत वक्त का? हुकूमत वक्त आर्टिकल 63 जाती है ताकि लूटमार हो सके, जहाँ लोगों की जेबें भरी जा सके। डिफेक्शन क्लॉज का भी आर्टिकल 63 खत्म कराना चाहती है जो फैसला है। अच्छा ये बताएं कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में था, जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है वो साइड पे किया गया, वजह क्या है? क्या हम ख्याल जजेस जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं? देखिए, मैं अब जो हो प्रोसीजर में 3 जो जजेस अब जो देखे ना, वो पहला जो बना था ना, मेरा उस पर शदीद एतराज़ात थे, लेकिन वहाँ लफ्ज़ था सीनियर मोस्ट जज, यानी उसमें डिस्क्रिशन नहीं थी। यहाँ आपने डिस्क्रिशन दे दी चीफ जस्टिस को, तो मास्टर ऑफ द रोस्टर फिर बना दिया चीफ जस्टिस को। यानी चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के दो बंदे लगा ले, और जस्टिस अमीनुद्दीन उनकी मर्जी के आदमी है। बुरा लगे अच्छा लगे किसी बात को, वो हर केस में उसको उनको आगे रखते हैं। ये तो रिकॉर्ड के बातें ऊपर मौजूद है। वजह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को खुद पीछे हट जाना चाहिए सारे मामले पे। उनकी जात पे एतराज़ात उठ रहे हैं। कोई और जज आ जाए, लेकिन वो जज जाने से पहले तो ये बात है कि चीफ जस्टिस की मर्जी नहीं होनी चाहिए। कमेटी चाहे, अगर जो भी कमेटी है, कमेटी चाहे किसी को और को अडॉप्ट करना है, ऐड कर ले दो जजेस और, उसमें क्या देर लगती है? 5 में से हाँ, वो कमेटी ऐड कर ले। आप 3 से कोई 5 करना चाहते हैं, लेकिन हो कि वो कमेटी ये 3 ही की हो। अगर वो मुनासिब समझती है तो 2 और ऐड कर ले। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। पार्लियामेंट ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया। आइन के आर्टिकल 151 की, एंट्री 55 की, और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसका पैरा 25, 26, 27 और 32 पढ़ लें। और कमाल की बात एक और है, आगे कह दिया है कि मफादी आमा की जितनी दरखास्तें हैं ना, पहले वो बैठ के डिसाइड करेगी कि इख्तियार है या नहीं। भी आप कौन हो? ये पार्लियामेंट का इख्तियार कहाँ से आ गया? अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत कर रहे हैं आप। और ये भी है। और देखिए जल्दी किस बात की थी, ये भी हमारे सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था। इसमें जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं। पहले ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत पहले देख लें, डे टू डे डिसाइड कर ले। मेरी तरफ से तो एक ही दिन में बैठ के फैसला कर ले, मैं तो तैयार हूँ। और उसके बाद कोई भी अगर कोई बेंच बनाना है ना, तो उससे पहले बेंच बनाएगी, मुतनाज़ा रहेगा। मैं आज भी समझता हूँ फौरी तौर के ऊपर ऑर्डिनेंस जारी हुआ और फौरी तौर पे नोटिफिकेशन भी आ गया। ये काम नहीं हो सकता, बहुत हो गया, ज़्यादतियाँ, जुल्म बहुत हो रहा है। और मकसद है
कुछ ये आप तो सीधा वाज़ेह पैगाम नहीं, अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक तरमीमी बनाई गई थी, ये इसको एक असूल बनाया, इसकी कोई ख़त्म कर लेते थे, इस कानून को ही ख़त्म कर लेते, वो बेहतर नहीं मैं था? बल्कि बड़ा क्या है, छोड़ो इस बात को, वो सीधा सीधा जो पहले था इस ऑर्डिनेंस को वापस इस एक्ट को वापस ले लेते तो पुरानी पोजीशन वापस आ जाती, बात खत्म होगी और उसके मुताबिक आप चलते तो बात ठीक थी। लेकिन ये जो तरीका अपनाया है ये नज़र आ रहा है, ये मैलिसियन फैक्ट एंड मैलिसियन लॉ, मैलाफिडी बदनीति पर भी अमनी अमल है, जो कि आपको पता है तरमीम मैंने सुप्रीम कोर्ट चैलेंज की हुई है, ठीक है ना जी। और बाकी देखिए आप आपके सामने है, जस्टिस काजी फाइसा का खुद अपना नोटिफिकेशन 87 पहले हो गया था, उन्हें क्या एतराज़ है? यही चीज़ मैं देखे ना, चाह रहा था। आज लाहौर हाई कोर्ट में भी जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है वो बतौर चीफ जस्टिस का तैनाती की तकर्री के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किए जाने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई है, और उसमें भी रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज़ आयद किया था, तो जस्टिस फैसल जमान ने जो है उस इतराज़ ख़त्म कर दिया। ये क्या वजह है? 87 डेज़ और कुछ डेज़ रह गए। आप देखिए अब ये बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है, फ़र्ज़ करें कोई आईनी तरमीम हो भी जाती है तो वो बात की बातें है ना, लेकिन आप पहले नॉमिनेटेड चीफ जस्टिस, डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस नॉमिनेट करें। मेरा मुतालबा भी है और हम बड़ा वाज़ेह कहते हैं, वो कल के सियासी बातों की तरफ ना ये लेके जाएं। भाई आइन और कानून की बात हो रही है, आर्टिकल 175A सब आर्टिकल 3 की बातें हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? आपकी बदनीति है यहाँ है। अब ये ऑर्डिनेंस भी है, बिल्कुल समात इकट्ठी होनी चाहिए, उसमें चीफ जस्टिस साहब का नोटिफिकेशन लेके आना चाहिए और उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये जो बदमाशी कर रहे हैं ना, ये इनके गले पड़ने वाली है। आज बड़ी खबर दे दूं आपको, नोट कर लीजिएगा, अक्टूबर या नवंबर शहबाज शरीफ के घर जाने का वक्त है। अच्छा, ये नोट कर ले, मैं आज आपको फिर बता रहा हूँ, ये मैं आपके लिए बड़ी खबर दे रहा हूँ। क्या होगा? कैसे होगा? इसे पार्लियामेंट के अंदर से फारिग किया जाएगा। कैसे? टोकरा बड़ा हो गया ना, वज़ीर से हटा लिया जाएगा इसको। अच्छा, और हो सकता है बिलावल भुट्टो गवर्नेंस नहीं दे सकते, तो हो सकता है कि कोई और शायद का कार अब्बासी का सोचा जा रहा है, बहुत सी बातें हो रही हैं। वो कैसे? वो मेंबर नहीं है, लेकिन कुछ सोचा जा रहा है ना कि क्या होना है, लेकिन ये गवर्नमेंट जा रही है। कैसे? किन वजह? यार देखिए मेरी बात सुने, फॉर्म 45-47 वाला, अगर कानूनी बात मुझसे पूछनी है, फॉर्म 45 पिटिशनें लगी हुई हैं सर, वो लंबा काम नहीं है, छोटा सा काम है। कैसे छोटा है? अभी तक तो समात के लिए मुकर्रर नहीं हुई। मैं बात बताऊं आपको, बात बड़ी बात, नशिस्तों वाला का फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। कोर्ट में दो मामले बात है, एक वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला मामला, एक ये वाला बेंच के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। और आप जिस जेन में रख लीजिएगा, ये वो केसेस हैं जिसके हवाले से बातें खुल के सामने आनी है। लेकिन खबर मैंने आपको दे दी है, कुछ चीज़ें मैं जान के छुपा रहा हूं। एक माह के अंदर अंदर कैसे होगा सब कुछ? ये कुछ देर लगती है। नशिस्तों पर अमल दरामद नहीं, इलेक्शन कमीशन कर रहा। चले छोड़ें, आप उसको अलग छोड़ें इस बात को। उसके लिए पता आपको, मैंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहा हूँ। मैंने बाकायदा नोटिस जारी कर दिया हुआ और तौहीन अदालत में मैं आ रहा हूँ, उसमें ये भी मैं बता दूँगा। आपकी पिटिशनों पे यहाँ पे फैसले ही नहीं हो रहे। नहीं, वो कितनी पिटिशनें दायर करेंगे आप? मेरी एक बात सुनिएगा, मेरा तो काम है या तो ना डिसमिस करें ना डिसमिस। क्यों नहीं कर रहे? तो वजह क्या है कि वो कैसे इल्तवा का शिकार है? कैसे क्यों है? ये चीफ हम तो जस्टिस फरीक दरख्वास्तें दायर करते रहे ना। चीफ जस्टिस का पूछा रहे जाके, लार्जर बेंच क्यों नहीं बनाता? 25 मार्च से पेंडिंग पड़ी हुई है मखसूस रिश्तों के हवाले से मामला, सॉरी 215 के हवाले से, नैब तरमीमी आ जाएं, इलेक्शन एक्ट के हवाले से आ जाएं, ये सारे केसेस लगाए ना आप बैठ के। इसमें ऐसी क्या बात है? आइन और कानून के मुताबिक है, और मेरे फैसलों में केसों में जान है ना, वरना डिसमिस तो एक ही डेट में कर देते वो। ये भी सही है। अच्छा, जो आज जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, जस्टिस फैसल जमान ने रिमार्क्स लिए हैं, और ठीक है, ऑर्डिनेंस जो आपने चैलेंज किया है, तो इसको आपको लगता है कि इस पर अमल दरामद हो जाएगा, इस पर बाकायदा समात होगी? मेन केस ये भी दब जाएगा। देखिए यहाँ दबा दिया, यहाँ की रवायत ऐसी चली आ रही है, लेकिन अब चूँकि एतराज़ उठ गया है, अब तो मेन केस तो लगाना पड़ेगा। अब मेन केस में ये पॉसिबिलिटी है, कोई बेंच एक बैठेगा सिंगल जज के पास लगेगा, जो मैं ये रवायत देखता आया हूँ, उसके बाद कहा जाएगा लार्जर बेंच बना दो। और कई केसेस ऐसे हैं जो लार्जर बेंच की रद्दी की टोकरियों में पड़े जाते हैं। यार खुदा रहा है यार, ये मैं इसमें बड़ा शदीद एतराज़ होगा कि सिंगल बेंच सुने। कितने केसेस हैं इस टाइम? मेरे लार्जर बेंच में कोई 5 या 6 केसेस पड़े हैं, बेंच नहीं बन रहे। वो क्यों नहीं बन रहे? अब ये सवाल आप छोड़ दें मेरे से, ये जिनसे पूछना है उनसे पूछें। उन्हें चाहिए कि ये वाले मामलात को फौरी तौर के ऊपर, मैं आपके सामने, लिस्ट मेरी सामने है, और मिसाल के तौर पर एक दरख्वास्त है PNIL लिस्ट के हवाले से, PNIL लिस्ट के हवाले से, उसमें मैंने चीज़ें सारी दायर कर दी हैं। चले उसको छोड़े, टेप रिकॉर्डिंग वाला जो ISI वाला है, उसमें मैंने सारे सबूत लगा दिए हुए हैं, मैंने चीज़ें लगा दी हैं। PNIL लिस्ट में सारी एक ऑर्डर रहता है। आपके साथ भी वाकया हुआ था वो पेट्रोल पंप वाला, वो किधर पिटीशन, वो कहाँ तक पहुंची? यार वो बड़ी मजेदार बात बता दी आपने। वो कितना अर्सा हो गया लाहौर हाईकोर्ट में पेंडिंग है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं मुद्दे ही बनना चाहता हूँ, पर्चा दर्ज होना चाहिए उसके ऊपर। वो लाई डर क्यों नहीं है? आपने CCP को नामजद कर लिया है, IG को कहा है, और सारे जिम्मेदारान अफसरान को, तो कैसे होगा? सबसे बड़ा जो है इस मुल्क का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नामजद है, उसमें राणा सनाउल्लाह नामजद है, मोहसिन नकवी नामजद है। तो आप खुद सोचिए ना,
कि डर और खौफ किस बात का? भाई उठा के बाहर फेंके पिटीशन को, डिसमिस कर दें, मुझे क्या एतराज़ है इसके? लास्ट हियरिंग किसने सुनी थी, किसके पास समात? फारूक हैदर साहब के पास थी, वो अपना एडजर्न हुई, उसके बाद लगी नहीं। कब अर्जन हुई? कितना अरसा हो मैं गया? जानता ख्याल है काफ़ी छुट्टियों से पहले की बात है, 4-5 माह हो गए। मेरा ख्याल है इतना वक्त हो गया है। वो अब रजिस्ट्रार ऑफिस लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। हाँ, तो आम आदमी का क्या हाल होगा? बहुत शुक्रिया सर।